भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपने सुना ही होगा। जवाहरलाल नेहरू रचित एक नई किताब अभी प्रकाशित हुई है। इसका नाम है आजाद देश की खोज। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। इस खास मुलाकात में जो लेखक हैं डॉक्टर जसबीर चावला साहब, इनका परिचय मैं एक एपिसोड में दे चुका हूं। BHU से इंजीनियरिंग पढ़े हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी की है। पंजाबी अंग्रेजी बोलते लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ज्यादातर। बुद्धिस्ट लिटरेचर पे लगातार, जातक कथाओं पे लगातार ये काम कर रहे हैं और कई रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है। अभी एक फिल्म बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं बुद्धिस्ट साहित्य के ऊपर। और अभी इनकी एक किताब संग्रह है, कहानी संग्रह है, और नाम है आजाद देश की खोज। पीछे जो फोटो लगा है वो सेलुलर जेल का फोटो है, दिल्ली से ये प्रकाशित हुआ है। चावला साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर इस किताब में क्या है और पाठकों को क्यों पढ़ना चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं अम्बेडकर नामा का कृतज्ञ हूँ कि मैं अपनी कहानियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जातक कट्ट कथाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, उसमें प्रबंधन की खोज की। और ये जो कहानियाँ हैं ये पुरानी कहानियाँ हैं। हंस में जब मैं छपा करता था। अच्छा, हंस में छपा? हंस में छपी हुई। सारिका में पहले कहानियां छपी, हंस में छपी, और ये उस वक्त की कहानी है। दैनिक भास्कर, ट्रिब्यून जी, जी, तमाम पत्रिकाओं में छपती रही। लेकिन बड़ी कहानियां चूंकि मैंने कम लिखी थी, इसलिए उसकी कोई किताब नहीं बन पा रही थी। तो किताब बनने के लिए कम से कम 112 पेज तो चाहिए ही। तो इस तरह से फिर जब बड़ी कहानियों को मैंने एक जगह संकलित किया तो पाया कि ये कहानी जो है आजाद देश की खोज, जो हंस में छप चुकी है और इमरजेंसी के टाइम की कहानी है। अच्छा, लेकिन अब उस ढंग की कहानी मैंने अभी इस वक्त में ये ज्यादा मौजूद हो गई है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि भाई ये इसका विमोचन आप ही कर दें। और अम्बेडकर नामा में ये विमोचित हुई है, तो मुझे इस बात का भी कृतज्ञता ज्ञापन करना है। शुक्रिया, वेलकम। कोरोना में ये दब गई थी किताब, इसके बाद कोरोना शुरू हो गया था छपने के बाद। तो अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि पाठक इसे पढ़ें। यहीं दिल्ली से छपी हुई है और कहानियों का संग्रह है। तो लघु कथाएं जो मेरी पढ़ते रहे हैं उनको अच्छी लगेंगी। और जातक कट्ट कथाओं से भी कुछ कहानियां उस समय मेरे दिमाग में प्रभाव डाल रही थी। तो जैसे इसमें एक कहानी है बोधिसत्व का अनशन। तो बोधिसत्व का अनशन, तो जातक कथाओं का बोधिसत्व जो पात्र है वो मैंने एक कहानी में, जब वो अन्ना हजारे जी का चल रहा था, अच्छा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, है ना, जब वो कैंपेन चल रहा था, अभियान, तो इन दोनों आज का और पुराना मिश्रण हो गया और एक कहानी बन गई बोधिसत्व का अनशन, जो कि कहीं प्रकाशित नहीं है। लेकिन इस किताब में मैंने संकलित कर लिया क्योंकि ये एक नया प्रयोग था। ऐसा किसी ने सुना भी नहीं होगा कि बोधिसत्व भी अनशन कहीं है। लेकिन इसमें उसको लेकर के मैंने, और वो भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। और आजाद देश की खोज जो है वो आज भी जारी है। हम लोग खोज ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, अम्बेडकर नामा के सारे दर्शक जानते हैं। तो ये जो खोज है 77 में घोषित आपातकाल था, और अब ये जो खोज है ये निरंतर जारी है। और ये हमारे जो पब्लिशर है उन्होंने सेलुलर जेल को अधिक उचित पाया कि वहीं से जो आजाद खोज करता था उसे वहीं डाल देते थे अंग्रेजी हुकूमत सेलुलर जेल में। तो उन्होंने ये फोटो इसी ढंग का बनाया। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ये किताब जो है पाठकों के बीच जानी चाहिए। तरह तरह की कहानियां हैं इसमें, तरह तरह की कहानियां हैं। तो आजाद देश की खोज रखने के पीछे पर्पस क्या था? एक कहानी है एक बेरोजगार युवक। हाँ, ये बताइए, कहानी बताइए। हाँ, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बताता हूँ, बाकी तो आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। हंस में छपी हुई कहानी है।
तो वो बेरोजगार युवक है वो, लेकिन ढूंढ रहा है कि मैं आजाद तो हूँ, लेकिन आजाद कहाँ पर है, हमारा देश कहाँ पर आजाद, क्योंकि जहाँ पाता वहाँ पाता कि नहीं, अभी तो गुलाम जैसी बातें हो रही हैं, गुलामी की बातें हो रही हैं, तो आजाद कहाँ पर है। तो वो ढूंढता है, कभी वो न्यायालय में जाके ढूंढता है, कहीं वो संसद में जाके ढूंढता है, इस तरह से उसकी खोज जो है वो जारी रहती है। और फिर वो अचानक पाता है कि भाई एक जो युवक बस में लटक के गया है और उसके वो हाथ से एक थैला सा गिर गया है, और थैला सा गिर गया है और उसमें एक नक्शा है, और चूंकि कुचला गया है नक्शा, फिर वो उसको जोड़ता है, तो यही मेरा भारत है या मेरा आजाद देश क्या यही है, ये प्रश्न पाठकों के सामने खड़ा करता है कि फिर वो आजाद देश है कहाँ पर। तो वैसे पिछले कुछ दिनों में आजाद और आजादी शब्द जो है बहुत जो है राज्य की नजर में खतरनाक माना गया है, बहुत लोग पे मुकदमे हुए हैं, जी, कुछ लोग जेल भी गए हैं। जी, तो सारी बातों के साथ इस कहानी में वो सारा दर्शन होता है। तो आजादी, जैसे मान लीजिए गांधी जी भी कहा करते थे कि भाई हमें राजनीतिक आजादी मिली है, आर्थिक आजादी नहीं मिली है, सामाजिक आजादी नहीं मिली है। तो आजादी के जो और पहलू हैं, जब तक हम उनको रियलाइज नहीं करते हैं या जब तक वो सचमुच में हकीकत में हमारे जीवन में नहीं उतरती हैं, तब तक हम अपने आप को आजाद तो नहीं कह सकते। केवल राजनीतिक आजादी के रूप में ठीक है, हम वोट देने की है ना, हुकूमत करने वाले लोग बदल गए हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो नहीं बदली। इसलिए इस किताब को पढ़ा जाना जरूरी है, और दिल्ली से ही प्रकाशित हुई है, बुक ट्री पब्लिशिंग हाउस, आजाद देश की खोज। चावला साहब हैं, जसवीर सिंह चावला साहब, पीएचडी की इंजीनियरिंग में, लेकिन पीएचडी में इन्होंने बुद्धिज्म में किया है, तो इसलिए दिलचस्प किरदार भी हैं चावला साहब। आप इन्हीं किताबों को जरूर पढ़िए और गूगल पे जाके डॉक्टर जसवीर चावला सर्च कीजिए, इनके बारे में और सारी सूचनाएं मिलेंगी। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर। और कुछ कहना है तो? मैं कहानियों के बारे में, अगर इसमें और एक कहानी, दिलचस्प कहानी है, जैसे पानी विच बधानी। तो पानी विच बधानी जो है वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि जो पानी में अगर आप वो कहें कि उसकी चर्निंग करेंगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। तो वो एक कहानी इसमें है, पानी विच बधानी। उसमें फिर ये जो खोज है, खोज का ही एक एक्सटेंशन है कि हम जिस सिस्टम में चल रहे हैं और जिस एक तरह से हम उसको चर्निंग किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समता है, वो नहीं निकल के आ पा रही। तो इसका क्या कारण है? इसको फिर मैंने जातक कथाओं में ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि खोज तो चल ही रही है। उसमें फिर मैंने पाया सर कि वो जो बुद्धकीय प्रबंधन है वही, क्योंकि हम जिस मैनेजमेंट को लेकर के चल रहे हैं वो हमको सिर्फ कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जा रहा है, एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल कर दे रहा है जहां पर कि हमारी जो सुख शांति है वो नष्ट हो चुकी है। तो हम जब तक बुद्धकीय प्रबंधन को बीच में नहीं लाते, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक जो है हम राजनीतिक आजादी को भी पूरी तरह से उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि साथ साथ हम मिसमैनेज करते जा रहे हैं। तो बेसिकली एक कहानी है, लेकिन ये सटायर है, कटाक्ष है, क्रिटिक है, आलोचना है। तो इसको पढ़ के, और बहुत ही साधारण भाषा में लिखी गई है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। आपका शुक्रिया, आप अम्बेडकरनामा के स्टूडियो में आए। तो ये था अम्बेडकरनामा के खास मुलाकात में आज डॉक्टर जसवीर चावला साहब हमारे साथ हैं। आप हमारे ये एपिसोड को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम, शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम।